हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड ए के डार्क स्पिरिट के नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो जो डार्क स्पिरिट है, ये इसके मांगवा का नाम है। ठीक है, मांगा या फिर मांगवा जो भी है उसका नाम है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो मेन किंग है उसने बाइक लाइन के लीडर के फाड़ कर रख दी थी, है ना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है। मेन किंग हवा में जंप करती है और सीधे लिन फेंग के पास आ जाती है। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरा क्राउड शॉक में था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ब्यूटीफुल और इनोसेंट दिखने वाली लड़की इतनी पावरफुल हो सकती है, और उसने उस डेंजरस ब्लू क्लॉथ वाले आदमी को इंजर्ड कर दिया था। वो मिडिल एज्ड आदमी बिल्कुल रिडिकुलस लग रहा था। लिन फेंग को कैप्चर करने आया था, लेकिन खुद मेंग किंग से डर गया था। फिर भी लास्ट एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करता रहा। मेंग किंग सीधे लिन फेंग की तरफ देखती है और बोलती है, तुम ठीक हो। उसकी टोन फिर भी इंडिफरेंट ही थी। लिन फिंग हल्के स्माइल करता है। अंदर से वो चाहता था कि वो थोड़ा सॉफ्ट बोले, लेकिन वो जानता था कि मिंकिंग ऐसी ही है। भी दिखाती है, लेकिन कभी टोन चेंज नहीं करती। लिन फेंग कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा स्क्रैच है। वो आदमी ऑलमोस्ट उसे मार ही देता, लेकिन लिन फेंग ने लास्ट मोमेंट में रिएक्ट करके फैटल अटैक अवॉइड कर लिया था। लिन फेंग अंदर ही अंदर सोचता है, मैं अब स्ट्रांग हूँ, लेकिन जुआन की लेयर के सामने अभी भी वीक हूँ। ये गैप बहुत बड़ा है। उसका गोल क्लियर था और स्ट्रांग बनना। मिंकिंग उसके वाउंड को देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। फिर साइलेंटली उसके पीछे खड़ी हो जाती है। लिन फेंग कहता है, चलो वापस चलते हैं। फिर वाइस प्रिंसिपल की तरफ देख कर कहता है, वाइस प्रिंसिपल हम जा रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल स्माइल के साथ कहते हैं, ठीक है। अगर अंदर से वो भी शॉक्ड थे। मेंकिंग की स्ट्रेंथ नॉर्मल नहीं थी। उसे लग रहा था कि मेंकिंग ने अभी तक अपनी फुल पावर नहीं दिखाई है। लिन फेंग क्राउड की तरफ देखता है और कूल टोन में बोलता है, आज जो भी यहाँ हुआ सब याद रखना। अगर किसी ने मुझे प्रोवोक किया तो मैं पोलाइट नहीं रहूंगा। ये कहकर वो वापस चला जाता है। क्राउड स्टंड थी। उन्हें हेमू याद आता है। उन्हें लगता है था लिन फेंग सिर्फ विन आउजी के सपोर्ट से इतना बोल्ड हो रहा है, लेकिन अब सब क्लियर था। लिन फेंग ने सब खुद मल्टीपल लिंक की लेयर लोगों को एक स्ट्राइक में मार दिया था, और उसके पास मिंकिंग जैसी जुआन की लेयर की प्रोटेक्टर थी। अब कोई भी स्ट्रेंथ को डाउट नहीं कर रहा था उसकी। लोग सोचने लगे, मूजी वर्सेस हेमे वर्सेस लिन फेंग में कौन फाइट जीतेगा। हेमे और लिन फेंग में से कौन जीतेगा। एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। लिन फेंग को क्राउड की सोच से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो कंटिन्यूएशन टावर की तरफ जाने वाला होता है, तभी एक साउंड उसे रोक देता है। जिथर एक सॉफ्ट ब्यूटीफुल मेलोडी उसके कानों में गूंजती है। लिन फेंग रुक जाता है। वो सोचता है, क्या ये वही टीचर है। उसे याद आता है एग्जाम के दिन एक टीचर ने जितर बजाया था, वही काम और काइंड टीचर। मेलोडी बिल्कुल वैसे ही थी। मेंकिंग पूछती है, क्या हुआ। लिन फेंग धीरे से बोलता है, जितर की मेलोडी सुनो। मेंकिंग कंफ्यूज थी, क्या सुनो जिथर। लिन फेंग कहता है। मेंकिंग कहती है, मुझे नहीं दे रहा सुनाई। लिन फेंग शॉक हो जाता है। ये हेलुसिनेशन नहीं हो सकता था। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। ये मेलोडी सिर्फ उसके लिए है। लेकिन लिनफेंग बोलता है, मिंकिंग तुम वापस आओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मिंकिंग तुरंत मना कर देती है, मैं भी चलूंगी। लिनफेंग थोड़ा सरप्राइज था। हमें नोट करता है। चलते हैं साथ। दोनों दोनों मेलोडी फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं मेलोडी क्लियर होती जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं। वहाँ एक एंशिएंट पवेलियन था, जहाँ ग्रीन ग्रास छोटे पौधे थे, और फिर एक 5 ब्लॉसम फॉरेस्ट उनके सामने आ जाता है। हवा हल्की चल रही थी। पिंक फ्लावर्स हवा में उड़ रहे थे। फ्रेगनेंस पूरे जगह फैली हुई थी। लिन फेंग अमेज्ड होकर बोलता है, क्या ये जगह, मुझे पता ही नहीं था एकेडमी में ऐसे प्लेस भी है। ये जगह बिल्कुल अलग फील दे रही थी। यहाँ स्ट्रेंथ या ट्रेनिंग का प्रेशर बिल्कुल नहीं था। मिंकिंग भी सॉफ्टली कहती है, कितने ब्यूटीफुल। दोनों आगे बढ़ते हैं, और एक पवेलियन के अंदर एक आदमी बैठा था। वो जितर बजा रहा था। उसके हाथ स्ट्रिंग्स पर इतने स्मूथली चल रहे थे जैसे फ्लोइंग रिवर। वो उनकी प्रेजेंस इग्नोर करता है, इस जैसे इस दुनिया से उसे लेना देना ही ना हो। वही टीचर। मिंकिंग सर हिलाती है। लिन फेंग तुरंत समझ जाता है वो अभी भी कुछ नहीं सुन पा रही। लिन फेंग ही मेलोडी सुन रहा है। लिन फेंग सोचता है, क्या एबिलिटी है। तब टीचर बोलते हैं डीप और काम वॉइस में, कल्टीवेशन प्रैक्टिस मेंटल स्टेट की लेयर्स। जहाँ पानी बहता है वहाँ रास्ता बन जाता है। लिन फेंग शॉक में था। टीचर फिर कहता है, दया और काइंडनेस उन लोगों के लिए है जो डिजर्व करते हैं, और रूथलेसनेस उन लोगों के लिए जो कल्टिवेटर इविल होते हैं। ये बैलेंस ही तुम्हें फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। तुम्हारे अंदर डेडली की स्ट्रांग है, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तुम अपनी ओरिजिनल इंटेंशन भूल रहे हो, इसलिए तुम अपनी ट्रू पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे। जीथर की मेलोडी और टीचर की बातें सीधे लिन फेंग के माइंड में घुस जाती हैं। उसे एक अजीब सा काम फील होता है। उसे समझ आ जाता है, अगर माइंडसेट सही नहीं हुआ तो वो
कभी ट्रूली स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। लिन फेंग की आंखों में एनलाइटमेंट चमकने लगती है। टीचर फाइनली बोलते हैं, मेडिटेशन करो और अपने माइंड को समझो। लिन फेंग के हार्ट सडनली जंप करता है, जैसे उसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइज कर लिया हो। मेडिटेशन, लिन फेंग धीरे से बोलता है। मतलब ये था कि लिन फेंग ऊपर से मेचुआ लगता था क्योंकि उसके पास हाई नेचुरल एबिलिटीज थी, लेकिन वो अभी भी असली पोटेंशियल को फुल्ली अवेक नहीं कर पाया था। काइंड हार्टेड लोगों के पास जनरली हाई नेचुरल एबिलिटीज होती हैं, ये सही है। जो मैं करता हूँ वो हमेशा मेरे असली स्टेट ऑफ माइंड से मैच नहीं करता, लिन फेंग सोचता है। उसके साथ जो कुछ हुआ था, सोसाइटी का प्रेशर और ये स्टूपिड लोग जो बार बार उसे प्रोवोक करते थे, इन सब के बीच लिन फेंग के पास मेडिटेट करने का टाइम ही नहीं था। वो अपनी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को कामली समझ ही नहीं पा रहा था। कई सिचुएशंस में उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करे। जैसे दुआन तियानलांग ने जून हाइसेट डिस्ट्रॉय किया, हानमैन और पू जून को कैप्चर करके बाइक लैंड को बेच दिया और उन्हें स्लेव्स बना दिया गया। लिन फेंग कैसे उन्हें नफरत न करता। उसके दिल में उसने हिट किया, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जिनके साथ गलत हुआ था। वो जानता था कि ये गलत है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे उन्हें मारना ही था, क्योंकि अगर वो जिंदा रहते तो दूसरों को भी वही दर्द देते थे। कोई भी इंसान 7 ह्यूमंस इमोशंस के बीच बच नहीं सकता। सबसे पावरफुल कल्टिवेटर वो होते हैं जो अपने आइडियाज पर फिल्मली खड़े रहते हैं। टीचर, क्या आप मुझे जिथर बजाना सिखा सकते हो? लिन फेंग ने कहा। मेडिटेशन, टीचर जवाब देते हैं। फिर बोलते हैं, तुम्हारे थॉट्स और बिहेवियर परफेक्ट हार्मोनी में नहीं है। तुम्हें ज़्यादा मेडिटेट करना होगा। दुनिया के कैओस को भूलना होगा। अपने दिल पर जमा धूल साफ करना होगा। दुनिया का कैओस तुम्हारे प्योर हार्ट को कंट्रोल ना करे, वरना कभी भी तुम स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। मेडिटेट, अपने हार्ट को क्लीन करना। लिन फेंग धीरे से रिपीट करता है। जीथर की मेलोडी अब भी उसके अंदर डीप बज रही थी। उसका माइंड बिल्कुल काम हो रहा था। पर लिन फेंग पीच ट्रीज के बीच बैठ जाता है और उन्हें बंद करके मेडिटेट करना शुरू करता है। टीचर बिना रुके जीतर बजाते रहते हैं। मिंग को मेडिटेट करते देख लिन फेंग मिंग को मेडिटेट करते देख, अरे यार मिंग समझ जाओ, ठीक है, उसके पीछे खड़ी हो जाती है और आसपास का ब्यूटीफुल सीन देखने लगती है। पीछे बीच ब्लॉसम ट्री सभी थे। उसने अपनी लाइफ में पहले भी ऐसा सीन नहीं देखा था, क्योंकि ब्लैक विंड माउंटेन में ऐसे ट्रीज नहीं थे। म्यूजिक इतना पीसफुल है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। लिन फेंग के माउंड में इमेजेस आने लगती हैं। जब वो पहली बार 9 क्लाउड्स कॉन्टिनेंट आया था, जब लिन प्लेन ने उसे डिसाउंड किया था, जब उसने योंगजू सिटी छोड़ा, सब चीज़ें। लेकिन इस पर ना उसके अंदर हेट्रेड था ना पेन, जैसे वो कोई और पर्सन हो जो सिर्फ बाहर से सब कुछ देख रहा हो। उसका हार्ट बिल्कुल काम था, सिर्फ जिधर ही मेलोडी से बज रहे थे। ये म्यूजिक मेडिटेशन के लिए परफेक्ट था। ये उसके अंदर के नेगेटिव और हेट्रेड को वॉश कर रहा था। लिन फेंग इतना रिलैक्स्ड फील कर रहा था कि धीरे धीरे सो जाता है। पीच ट्रीज के लीव्स हवा में हिलते रहते हैं। कुछ टाइम बाद लिन फेंग आ जगता है। टीचर अभी भी जिथर बजा रहे थे। मिंग किंग अभी भी वही खड़ी होती है, बिल्कुल स्टेचू की तरह। लिन फेंग उठता है और सडनली शॉक हो जाता है। 5th लिंक की लेयर। लिन फेंग चेक करता है, हाँ उसने ब्रेक कर लिया था 5th लिंक की लेयर में। मेडिटेशन का रिजल्ट इतना पावरफुल था, लिन फेंग सोचता है, फेस पर स्माइल के साथ। 4th लिंक की लेयर से 5th जाना ईजी नहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी पहुंच चुका था। एज पर था, मतलब समझ नहीं आ रहा, ठीक है, बस उसके अंदर की नेगेटिविटी उसे रोक रही थी और मेडिटेशन से वो बैरियर हटा दिया। थैंक यू टीचर, लिन फेंग ने रिस्पेक्ट के साथ बोला। टीचर जीथर बजाना बंद करते हैं और सॉफ्ट स्माइल के साथ लिन फेंग को देखते हैं। मुझे थैंक्स मत बोलो, तुम्हें अपने खुद की स्ट्रेंथ से ब्रेक थ्रू किया है तुम ऑलरेडी 4th लिंक क्लियर के पीक पर थे। मैं सिर्फ तुम्हारी नेगेटिविटी क्लीन कर रहा था। लिन फेंग ने स्माइल किया। अगर आप म्यूजिक ना बजाते तो मैं कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। थैंक यू टीचर। टीचर की हल्की स्माइल के साथ नोट कर देते हैं वो। लिन फेंग फिर बोलता है, टीचर आपने कहा था कि आप मुझे जीथर सिखाएंगे, क्या आप सिखा सकते हैं? टीचर पूछते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कल्टीवेशन टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? लिन फेंग स्माइल करता है। स्टेट ऑफ माइंड इंप्रूव करना भी कल्टीवेशन का पार्ट है, वो कहता है। टीचर कामली इंप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जब भी टाइम मिले यहाँ आ जाना। आज के लिए इतना, सिर्फ सुनो, पहले सुनना सीखो, तब बजाना सीख पाओगे। ऑल राइट, लिन फेंग कहता है। टीचर से जीथर बजाना फिर से स्टार्ट करते हैं। लिन फेंग और मिंग किंग एक पीच ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और क्विकली सुनते हैं। लिन फेंग के रूम में लिन फेंग, लियू फुई और हानमैन जो और पोजुन बैठे होते हैं। लिन फेंग सीरियस टोन में पूछता है, तुम लोग सौर हो? मतलब उधर से आ गए ये लोग साथ, ठीक है, सीन शिफ्ट होता है। हाँ, लिन फेंग बिग ब्रदर मैं सौर हूँ, हानमैन बोलता है। उसके फेस पर गोल्डन मास्क होता है जो स्लेव मार्क हाइड कर रहा था। यह मास्क शायद
भर रहेंगे जब तक वो हायर कल्टीवेशन रीच ना करे। इसलिए वो जल्दी स्ट्रांग बनना चाहते थे। कौन इसे ऐसे सेम के साथ जीना चाहेगा। मैं भी सौर हूँ, पोजुन भी बोलता है। वो दोनों लिन फेंग से बड़े होते हैं, फिर भी उसे बिग ब्रदर बुला रहे थे रिस्पेक्ट के लिए। लिन फेंग मना नहीं करता। ऑल राइट, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लिन फेंग कहता है। फिर लियू फी की तरफ देखकर बोलता है, फी फी प्लीज एक लेटर लिख दो। लियू फी तुरंत लिखना स्टार्ट करती है। लिन फेंग पूछता है, क्या तुम लोग कौन सा वेपन यूज करते हो। मैं वेपन यूज नहीं करता, अर्थ ही मेरा वेपन है, हानमेन बोलता है। मतलब ये लोग साथ कहीं जाने का प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है। ओजुन थोड़ा सोचकर बोलता है, स्पेयर। लिन फेंग हाथ आगे बढ़ाता है, एक फ्लैश होता है और एक पिच ब्लैक स्पेयर उसके हाथ में आ जाता है। सब शौक हो जाते हैं। चिंता मत करो, मेरे पास ऐसे स्पेस है जहां मैं चीज़ों को स्टोर कर सकता हूँ। पोजुन, ये स्पेयर तुम्हारा है। जैसे ही पोजुन स्पेयर पकड़ता है उसे फील होता है जैसे वो जिंदा हो। ये एक स्पिरिचुअल वेपन था, इसका ध्यान रखना। पोजुन इमोशनल हो जाता है। लिन फेंग ने उसकी लाइफ भी बचाई थी और उसे इतना प्रीशियस वेपन भी दिया, स्पिरिचुअल वेपन, जो पोजुन शौक में बोलता है। ऐसा वेपन लिन की कल्टिवेटर्स को रेयरली मिलते थे। लिन फेंग बिना हेजिटेशन के दे रहा था। उसके हाथ हैवी लग रहे थे। तभी लियू फी लेटर देती है, दुआन रेन सिटी जाके मेरे फादर को दे देना। ठीक है, हानमेन कहता है। हम चलते हैं, लिन फेंग बिग ब्रदर। केयरफुल रहना, लिन फेंग कहता है। हानमेन मुड़ कर चला जाता है, पोजुन उसके पीछे। लिन फेंग उन्हें जाते हुए देखते रहता है और यही बस होप करता है कि वो दोनों सेफ रहें। लिन फेंग के पीछे लियू फी खड़ी थी, वो उन्हें जाते हुए देख रही थी। चिंता मत करो, वो अगर वो बॉर्डर पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो हैंडल कर लेंगे। लिन फेंग कुछ रिप्लाई नहीं करता। ये बात सुनकर, बॉर्डर एक डेंजरस जगह थी, ऐसे कैसे गारंटी दी जा सकती थी सब सेफ रहेंगे। लेकिन पोजुन ने क्लियरली बोला था कि उनके फेसेस पर स्लेव मार्क्स होने की वजह से उन्हें इंपीरियल सिटी के अंदर हमेशा मास्क पहनना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन था बॉर्डर पर जाकर लड़ना। पोजुन का डिसीजन एक हॉट ब्लडेड कल्टिवेटर का डिसीजन था और वही क्वालिटीज मिलिट्री स्टूडेंट्स के लिए जरूरी थी। तुम रिकवर कर चुके हो, लेकिन रेस्ट करो, लिन फेंग को लियू फी ने कहा। लिन फेंग हंसता है और कहता है, तो तुम्हें सच में मेरी चिंता है। लियू फी का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज होता है। और कौन करेगा, तुम परवर्टेड बास्टर्ड। ये बोलकर लियू फी तुरंत डोर की तरफ चल देती है। लिन फेंग हल्की सी हेल्पलेस स्माइल करता है। उसके लिए लियू फी का ये एटीट्यूड नॉर्मल हो चुका है। लिन फेंग बाहर निकलता है। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे आ रही है, मतलब कोई उसके पीछे आ रहा है। वो मिंग किंग थी। मिंग किंग चुपचाप उसके साथ चल रही थी। लिन फेंग रुकता है, स्माइल करता है और कहता है, मिंग किंग इस बार तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मिंग किंग बस सर हिला देती है और कुछ नहीं बोलती, सिर्फ और पास आ जाती है। लेकिन लिन फेंग की ब्राइट स्माइल और बड़ा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो जानता था कि मिंग किंग बस उसकी सेफ्टी को लेकर थोड़ी कंसर्न है। वैसे भी उसके इतने एनिमीज हो चुके थे कि मिंग किंग के साथ होना कोई बुरी बात भी नहीं थी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, लिन फेंग कहता है। मिंग किंग फिर भी इंडिफरेंट रहती है। लिन फेंग फिर लॉजिक यूज करता है, लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हें जरूर पहचान लेंगे। ये बोलकर वो एक सिल्वर मास्क निकालता है और अपना फेस कवर कर लेता है। तब मिंग किंग फाइनली रिएक्ट करती है, ठीक है तुम अकेले जाओ, लेकिन केयरफुल रहना। आई विल, लिन फेंग कहता है। फिर चला जाता है। कुछ देर बाद लिन फेंग इंपीरियल सिटी के अंदर एक जगह पर पहुंचता है जो एक छोटे शहर जैसी लगती है। टैक्स पे करके वो बिना हेजिटेशन के अंदर जाता है। उसके डेस्टिनेशन होता है प्रिजन अरीना। जैसे पहले वहाँ क्राउड का समुंदर होता है। लिन फेंग ऊपर से अरीना को देखता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है। केज के अंदर स्लेव्स और फ्यूरियस बीच लड़ रहे थे। वहाँ एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है डेथ की। तभी एक आदमी उसका रास्ता रोकता है। लिन फेंग बिना बोले एक मीडियम ग्रेड स्टोन निकाल देता है और वो आदमी तुरंत उसे ले आगे जाने देता है। लिन फेंग फ्रंट रो में जाकर बैठ जाता है और कामली फाइट देखने लगता है। उस वक्त एक स्नेक बिस्ट और एक कल्टिवेटर लड़ रहे थे। स्नेक का हेड और वाइड होता है, मतलब बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। वो बिस्ट काफी पावरफुल था, सेकंड लिंक लेवल बिस्ट था, लेकिन अभी भी इमेच्योर था। फ्यूरियस बिस्ट भी ह्यूमंस की तरह कल्टिवेट करते हैं, फाइट से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सब बिस्ट इक्वल नहीं होते थे, एक्सट्रीमली पावरफुल होते थे, कुछ वीक होते थे। ये पर्टिकुलर स्नेक स्पीसीज लिंग लेवल पर काफ़ी स्ट्रांग होती थी और पीक पर जुआन लेवल के बीस्ट को भी चैलेंज कर सकते थे, लेकिन ये वाला स्नेक अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं था, इमेच्योर था। लिन फेंग को सबसे ज़्यादा शौक लगता है कि जब वो कल्टिवेटर को पहचान लेता है। वो था लिंग होंग, लिन बदांग का बेटा, लिन की आन का भाई, ठीक है, उसके चाचा कहते थे, ठीक है। अब वो सेकंड लिन क्लियर पर पहुंच चुका था। लिन फेंग को याद आता है कि लिन क्लियर उसे ट्रैश बोलता था और अब वो खुद फिफ्थ लिन क्लियर पर, और अब लिन क्लियर का कोई भी जूनियर उसका मैच नहीं है। इवन एल्डर्स भी स्ट्रगल करेंगे। लिन फेंग क्राउड की तरफ देखता है जब उसकी
नज़र एक ग्रुप पर पड़ती है। वहाँ लिन कियान बैठी थी चू जेंग पेंग के साथ। लोग बात कर रहे होते हैं, लिंग होंग इजीली जीत जाएगा, मिस कियान ने उसे यह फाइट अलाउ की है। लिन फेंग हंसी के साथ बोलता है, मतलब कोल्ड हंसी देता है। लिन कियान अब स्ट्रांग हो चुकी थी और चू पेंग के साथ रहकर उसका स्टेटस और बढ़ गया था। आइस और फायर यूनिवर्सल स्पिरिट देखते हैं अब तुम कितना स्ट्रांग हो, लिन फेंग सोचता है। फिर वो उसे इग्नोर कर देता है और उसके लिए लिन कियान अब मैटर नहीं करती थी। अरीना में लिन होंग फाइनली स्नेक को डिफीट कर देता है और 8 प्योरिटी स्टोन्स जीत लेकर चला जाता है। स्नेक की डेड बॉडी वहां से हटाई जाती है और एक नया बीस्ट लाया जाता है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं सब शॉक हो जाते हैं। एक रेड बीस्ट लेंस से कवर्ड, उसकी बॉडी एक्सट्रीमली शार्प की से भरी हुई थी, उसके दांत हजारों सांप जैसे थे वो। और सबसे शॉकिंग चीज थी, उसके बैक पर 2 फेरी रेड विंग्स थे। लिन फेंग सोचता है ये बीस्ट डेंजरस है। उसे केज में लाने वाला आदमी भी कॉशियस होता है, डर से वो भी कांप रहा होता है कि बीस्ट उस पर अटैक न करते, और लोग तुरंत पहचान लेते हैं डेमोनिक लायन, फायर लायन। ये एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्पीशीज थी। र्यूमर्स के हिसाब से अगर ये जुआन लेवल पहुंच गए तो ऑलमोस्ट इनविंसिबल थे। अनाउंस जोर से होता है, ये लायन बीस्ट 5th लिंक के लेयर का बीस्ट है जो इसे डिफीट करेगा। 20 मीडियम ग्रेड स्टोन्स लेकर जाएगा और किसी ने इसे टेम कर लिया बिना मारे तो इसे अपने साथ वो ले जा सकता है। मतलब वही तैयार जीतो और इसे अपने साथ लेकर चले जाओ। ऐसा था, ठीक है।